मम्मी मम्मी, मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा और ना ही उसके साथ वापस आऊंगा। मेरे 10 वर्ष के बेटे ने गुस्से से अपना स्कूल का बैग फेंकते हुए कहा तो मैं बुरी तरह से चौंक गई। ये क्या कह रहा है? अपनी दादी को बुढ़िया क्यों कह रहा है? कहाँ से सीख रहा है इतनी बदतमीज़ी? मैं सोच रही थी कि बगल के कमरे से उसके चाचा बाहर निकले और पूछा, क्या हुआ बेटा? फिर उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। हमेशा डांटती रहती है, मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाते हैं। घर के सारे लोग उसके बात पर चकित थे। घर में बहुत सारे लोग थे, मैं और मेरे पति, 2 देवर और देवरानी, एक ननंद, ससुर और नौकर भी। फिर भी मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी उसकी दादी की थी। पैरों में दर्द रहता था, पर पोते के प्रेम में कभी शिकायत नहीं करती थी। बहुत प्यार करती थी उसको, क्योंकि घर का पहला पोता था। पर अचानक बेटे के मुंह से उनके लिए ऐसे शब्द सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था। शाम को खाने पर उसे बहुत समझाया गया, पर वह अपनी ज़िद पर ही अड़ा रहा। पति ने तो गुस्से में उसे थप्पड़ भी मार दिया। तब सब ने तय किया कि कल से उसे स्कूल छोड़ने और लाने माँ जी नहीं जाएगी। अगले दिन से कोई और उसे लाने और ले जाने लगा। मेरा मन विचलित रहने लगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मैं उससे कुछ नाराज़ भी थी। शाम का समय था, मैंने दूध गर्म किया और बेटे को देने के लिए ढूंढने लगी। मैं छत पर पहुंची। बेटे के मुंह से मेरे बारे में बात करते सुनकर मेरे पैर ठिठक गए। मैं छुपकर उसकी बातें सुनने लगी। वह अपनी दादी की गोद में सर रखकर कह रहा था, मैं जानता हूँ दादी कि मम्मी मुझसे बहुत नाराज़ है, पर मैं क्या करता। इतनी ज़्यादा गर्मी में भी वो आपको मुझे लेने के लिए भेज देते थे। आपके पैरों में भी तो दर्द रहता है। मैंने मम्मी से कहा तो कहने लगे कि दादी अपनी मर्ज़ी से जाती हैं। दादी, मैंने झूठ बोला, बहुत गलत किया, पर आपको परेशानी से बचाने के लिए मुझे यही सूझा। आप मम्मी को बोल दो मुझे माफ़ कर दे। वह कहता जा रहा था और मेरे पैर तथा मन सुन्न पड़ गए थे। मुझे अपने बेटे के झूठ बोलने के पीछे के बड़कपन को महसूस कर गर्व हो रहा था। मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया और बोली, नहीं बेटे, तुमने कुछ गलती नहीं की है। हम सभी पढ़े लिखे नासमझों को समझाने का यही तरीका था। धन्यवाद बेटा। अगर हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों की इज़्ज़त करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, तो ही हमारे बच्चे भी उनकी इज़्ज़त करेंगे और उनके बारे में सोचेंगे। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।